जाओ मित्र। माता भी यम और जमी को सुला रही हैं। तुम जाओ काकुल। कदाचित इस समय माता यमी को लोरी सुना रही होगी, परंतु मुझे विश्वास है कि माता अवश्य आई। सूर्य देव की आज्ञा नहीं मानी, उन पर ग्रहण लगाया। इतना कुछ करने के पश्चात वो मेरे परिवार के निकट रहने का भी अधिकारी नहीं। माता आ गई आप। मैं जानता था यमी को सुलाने के पश्चात आप मुझे लेप लगाने अवश्य आएंगी। मैं यहाँ लेप लगाने नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। आदेश दीजिए माता। इतनी रात्रि हर माता अपनी संतान को सोते हुए देखना चाहती है संज्ञा। और तुम कुछ कहने आई हो क्या? कुछ नहीं पिताश्री। यदि माता को ज्ञात हुआ कि ये लेप किसी और ने लगाया है तो उन्हें बुरा लगेगा। ये क्या शनि, अभी तक तुमने अपने घाव पर लेप नहीं लगाया? संज्ञा, तुम तो कह रही थी कि तुम शनि के घाव पर लेप लगाने जा रही हो। जी, इसके लिए आई थी। तो ये लो लेप, लगाओ। औषधि से अधिक माता का स्पर्श संतान के लिए हितकारी होता है।
पीड़ा तो अनुभव नहीं हो रही ना शनि? नहीं माता, जल ओस की बूंद का हो या मूसलाधार वर्षा का, पौधों को सींचता ही है। औषधि मीठी हो या कड़वी, उपचार करती ही है। उसी प्रकार माता का स्पर्श कोमल हो या कठोर, संतान को आनंद ही देता है। महादेव ने स्वयं मेरा स्मरण किया। यह शुक्राचार्य के लिए जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है प्रभु। आप कोई विशेष बात बताने वाले थे प्रभु? नहीं, एक सामान्य प्रश्न पूछना था। आप दोनों ही उत्तर दीजिए। देवताओं और दानवों के मध्य हो रहे संग्राम पर मैंने विराम क्यों लगवाया था? सोचो, स्मरण करो, मैंने वो युद्ध क्यों रुकवाया था? मनन करो और बताओ। युद्ध विराम और शांति के पश्चात अगला लक्ष्य क्या होता है? नारायण नारायण। आदि गुरु अपने शिष्यों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। देवराज, दैत्य गुरु, उत्तर दीजिए ना। शांति के पश्चात सृजन होता है गुरुदेव। ठीक कहा। आप दोनों के युद्ध के कारण सृष्टि के सृजन में बाधा आ रही थी, और युद्ध रुकने के पश्चात भी सृष्टि का सृजन रुका रहा, क्योंकि सबको कर्म फलदाता के आने की प्रतीक्षा थी। और अब कैलाश यात्रा पूर्ण करके, समस्त दैवीय बाधाओं को पार करके शनि ने सिद्ध कर दिया है कि वो आगे का उत्तरदायित्व संभालने को सज्ज है। तो हमें फिर से हमारे वास्तविक प्रयोजन को साधना होगा। समय आ गया है पृथ्वी के सृजन का, मनुष्य जाति के उद्भव का। और सबसे बड़ा प्रश्न सामने है कि पृथ्वी पर अधिकार किसका होगा, देवों का या दानवों का? इसमें सोचना कैसा प्रभु? पृथ्वी पर शासन हम देवों का ही होगा। हेरोइंड, स्वर्ग देवताओं के पास पहले से ही है, तो पृथ्वी पर असुरों का अधिकार होगा। ऐसा सोचना भी मत शुक्राचार्य। सोच तो चुका हूं मैं इंद्र। इस बार तुम्हारा कोई छल चलने नहीं दूंगा मैं। महादेव, निर्णय आप ही करें, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं। देवताओं और दानवों को एक मत होकर एक प्रतिनिधि चुनना होगा, जो यह निर्णय लेगा कि चुनने की आवश्यकता क्या है महादेव? मेरा तात्पर्य है महादेव कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। निष्पक्ष न्याय करूंगा, मैं निर्णय करूंगा। देवराजो, यही समस्या है आपकी। अपने अतिरिक्त किसी और की सुनना ही नहीं चाहते। पहले मेरा पूर्ण वक्तव्य सुन लीजिए, उसके पश्चात ही अपना निर्णय सुनाइएगा।
इस प्रतिनिधि पर एक बंधन होगा। यदि न्याय नीति विरुद्ध हुआ तो न्याय करने वाले को अनंत काल तक पृथ्वीलोक पर ही निष्कासित कर दिया जाएगा। संज्ञा। क्षमा चाहती हूं पिताश्री, परंतु मुझे आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है। मैं उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकती। पर संज्ञा, शनि केवल एक बालक है, इसमें उसका क्या दोष? वो सूर्य देव की संतान है। अवैध! अवैध संतान है वो सूर्य देव और छाया की। उस छाया को उत्पन्न करते समय मैंने उसे भली भांति उसका कार्य समझाया था। उसे उसकी सीमा दिखाई थी। सीमा तोड़ी उसने, छल किया उसने, और दोषी मैं। तुम अपना पक्ष चीख चीख कर सुना रही हो, और कभी छाया का दृष्टिकोण समझने का प्रयास किया है तुमने?